वापसी का मिशन। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी बैटिंग डगमगाकर संभल गई। 38 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद बाबर आजम और रिजवान ने सहारा दिया। तीसरी विकेट 86 रन पर गिरी। रिजवान 31 रन बनाकर कोर्टसी का शिकार बने। इमामुल हक 12, अब्दुल्ला शफीक 9 रन बनाकर आउट। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां। बीमार हसन अली की जगह मोहम्मद नवाज स्क्वाड का हिस्सा। उसामा मीर की जगह वसीम जूनियर की एंट्री। पाकिस्तान की टीम के साथ दुआएं हमेशा साथ हैं, बट अब उनको जीतना चाहिए। इट्स लाइक कि अब 3 मैचेस ऑलरेडी वो लोग हार चुके हैं। पाकिस्तान बहुत सारे मैचेस हार गए, तो आई थिंक कि पाकिस्तान ने बहुत मिस्टेक से सीखा होगा और अब आई होप कि वो साउथ अफ्रीका से जीत जाए। जज्बे से खेलें थोड़ा सा और टेंशन नहीं लें, हम आपके साथ हैं। तुम जीतो या हारो, हम आपके साथ। इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीतेगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि जब भी पाकिस्तान ने कम बैक किया तो अच्छा खेला। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कड़ा इम्तिहान। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुमीद। शहरियों का कहना है खिलाड़ियों को बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग तीनों शोबों में अच्छी कारकर्दगी दिखाना होगी। पाकिस्तान आज कमबैक करेगा और वर्ल्ड कप लेकर आएगा। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई की जमानत और इखराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में कहा, चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में शरीक मुल्जिम, इखराज मुकदमा का हुक्म नहीं दिया जा सकता। बिला शक व शुबा इनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादियों नजर में मुल्जिम पर प्रोफेशनल सिक्योरिटी एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक बनता है। दूसरी तरफ अडियाला जेल में होने वाली साइफर केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। सरकारी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड न कराए जा सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास जारी। इजलास में जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा। जुडिशल काउंसिल में इस वक्त 24 से ज़ायद शिकायत ज़ेर इल्तवा हैं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इजरायली फौज की फिजाओं से बारूद की बारिश जारी। फिजाई हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7000 से बढ़ गई। इजरायली फौज का हमास के 3 कमांडर्स को शहीद करने का दावा। ब्रिगेड्स के सरबरा राफिद अब्बास, नाइब इब्राहिम जज्बा और जंगी उमूर के सरबरा तारिक मारूफ शहदा में शामिल। इजरायली वजीर दिफा योगलैंड का कहना है, हमास के अलावा किसी और के साथ जंग में दिलचस्पी नहीं। गजा में ज़मीनी कार्रवाई दुरुस्त वक्त पर करेंगे। शुमाली गजा में किसी भी पेशरफ्त के लिए तैयार हैं। जमाते इस्लामी का कल इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के बाहर गजा मार्च का ऐलान। लाहौर में फ़लस्तीन रैली से खिताब करते हुए कहा, सिराजुल हक कहते हैं गजा पर 6000 से ज़ायद बम बरसाए गए। फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम पर पूरी दुनिया ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। सलामती काउंसिल और यूएनओ फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर कहाँ है? चाहते हैं तमाम मुसलमान हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर सेनेट का इजलास पीर तक मुलतवी। 70 से ज़ायद अरकान की तरफ से तहरीक पेश की गई। इसराइली जारियत और मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ जालिमाना कार्रवाई पर बहस। पीआईए माली बहरान की जद में अंदरून और बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। आज भी 40 से ज़ायद परवाजें मनसूख। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। 11 दिन में कौमी एयरलाइन की मनसूख परवाजों की मजमूई तादाद 400 से ज़ायद हो गई। इदारे को भारी माली नुकसान। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 4709 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 76,928 हो गई। गैर मुल्कियों के इनखला के लिए दी गई डेडलाइन में सिर्फ 4 दिन बाकी।
वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर। इमदाद बोसाल, नियाज काजिम और सेक्रेटरी हाउसिंग शहजाद बंगश का नाम शामिल। समरी जल्द निगरान वजीर आजम को इरसाल कर दी जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह का इस्तीफा आज सुबह मंजूर किया गया। निगरान वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत फॉरेन फंड प्रोजेक्ट्स की मुश्तरका जायजा कमेटी का इजलास। आर्मी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर्स और दीगर डोनर्स इदारों के आला हुकाम की शिरकत। मोहसिन नकवी की मंसूबों की बरवक्त तकमील के तमाम तर ज़रूरी इक़दाम की यकीन दहानी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2023 की रंगारंग तकरीब। रिसर्चर्स को तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात दिए गए। इफ्तिताही खिताब में डायरेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमारा रहमान ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बुनियादी तरजीह दी जाती है। रिसर्च के जरिए ही नॉलेज क्रिएशन मुमकिन है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तकरीब में खुसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, कोई भी मुल्क रिसर्च के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा और वीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी भी तकरीब में शरीक हुए। पुलवामा ड्रामा एक बार फिर बेनकाब। 14 अक्टूबर को राहुल गांधी और साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यपाल मलिक की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। सत्यपाल मलिक ने कहा, मोदी ने पुलवामा को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया। राहुल गांधी का कहना था, मोदी ने मुझे शहदा की मैयतें लेने से रोका, एयरपोर्ट पर कमरे में बंद करा दिया। और यूरोपा लीग में फुटबॉल के सनसनीखेज मुकाबले जारी। लिवरपूल ने टोलोस को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम की जानिब से डारून न्योन्स और मोहम्मद सलाह ने गोल स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिलाई। अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं मिनाहिर रफीक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें इस खबर से। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भारत की क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। जवाबी फायरिंग से भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच से। जी जावेद, बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जावेद बलोच से हमारा राब्ता नहीं हो सका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। राशिद वली साहब, आप ये बताइएगा, आपने देखा भारतीय फौज ने जफरवाल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, ये वर्किंग बाउंड्री है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, और इस पे फायरिंग का मतलब कुछ और होता है। और क्योंकि हम तो इसको वो स्टेटस लेते हैं कि जस्ट लाइक एक इंटरनेशनल बॉर्डर, तो कोई ट्रांसग्रेशन किसी किस्म की ये जो होती है ये सीरियस होती है। दो के LOC पे भी सीज फायर है, उसकी वायलेशंस भी उतनी ही उसको रिएक्ट किया जाता है। मगर ये चूंकि इस बॉर्डर पे तो आप जब ये भारत की तरफ से किसी की फायरिंग होती है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी भी और जो इवेंट है उससे तवज्जो हटाने के लिए ये अमल कर रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि उसको कतर में हजीमत हुई है, उसके 8 नेवी के अफसर पकड़े गए स्पाइंग करते हुए इजराइल के लिए। जी, वो हरदीप सिंह निजार के कत्ल में मुलव्वस है। कनाडा और 5 आइज कंट्रीज का उस पर प्रेशर है। अब यहाँ से इंटरनल उसका जो इलेक्शन ईयर है, और पाकिस्तान इज अ फेवरेट व्हिपिंग बॉय जिसको वो इस्तेमाल करता है किसी भी किस्म के इलेक्टोरल गेन्स के लिए। तो अब जब एक इंडिया का वो जो इमेज था कि मिडिल पावर कंट्री है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, क्वाड मिडिल ईस्ट का भी हिस्सा है, इंडो पैसिफिक क्वाड का भी हिस्सा है, यूनाइटेड स्टेट्स की उसको आशीर्वाद हासिल है और वो कुछ भी कर सकता है, तो वो उस इमेज को काफी धचका पहुंचा है जब ये कतर ने सजाए मौत उसके 8 फॉर्मर ऑफिसर्स को दी है। और उसके बाद कनाडा और उससे भी जो हीट आ रही है प्रेशर की इंटरनेशनल, वो उसको फील कर रहा है। तो उससे डाइवर्ट करने के लिए और उसके फोर्सेस के लिए
और इलेक्टोरल गेन्स के लिए आई थिंक ये ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें तो कोई सेन ऑब्जेक्टिव नजर नहीं आता कि व्हाट विल दे अचीव आउट ऑफ दैट फायरिंग या वो ड्रोन उड़ाने से। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट पे मैंने भी ऑपरेट किया हुआ, आई नो कि वहाँ तो हेयर ट्रिगर एनवायरनमेंट होता है अलर्ट का, और कोई भी रिस्पॉन्स हो उसको क्विड प्रो को की सूरत में दोबारा रिएक्ट किया जाता है फौरन। और ड्रोन सर्वेलेंस मीन्स क्रॉस आना, तो ये एक किस्म की वो सीरियस वायलेशन है। और इट वाज गुड कि हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने उसी रिस्पांस का मुजाहरा किया जिसके लिए वो तैयार है। जी ठीक है, राशिद नबी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ